नजर बनी रहेगी, आगे क्या डील होती है क्या नहीं होती है, अपडेट आपको देते रहेंगे। बात अब पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान में कारी प्रथा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। खालिदा चंदियो हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। महिला को कारी घोषित कर हत्या का आरोप लगाया गया है। सिंध में जिरगा के फैसले पर विवाद हुआ है। इज्जत के नाम पर हिंसा का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल मानवाधिकार संगठनों ने इसे लेकर आवाज उठा दी है। पाकिस्तान से ये खबर है, पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ कथित ऑनर किलिंग यानी कि तथा कथित इज्जत के नाम पर हत्या का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। और सिंध प्रांत की खालिदा चंदियो की मौत के बाद वहां की कारी प्रथा को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो खालिदा को कथित तौर पर कारी घोषित किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा, कबीलाई फैसलों और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर आपको बता दें कि कारी करी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। इसमें किसी महिला पर कथित अवैध संबंध या फिर परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया जाता है। आरोप लगने के बाद कई मामलों में महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों का ये कहना है कि ऐसे आरोप कई बार महिलाओं को निशाना बनाने और उनके अधिकारों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इधर आपको बता दें कि खालिदा चंदियो मामले में पुलिस के हवाले से सामने आई जानकारी ये मिल रही है कि आरोपों के बाद एक स्थानीय जिरगा यानी कि कबीलाई बैठक में फैसला किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस प्रथा को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और पाकिस्तान में कानून के बावजूद मानवाधिकार संगठन बताते हैं कि दूर दराज के इलाकों में सामाजिक दबाव, कबीलाई प्रभाव और कमजोर अमल के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो 2025 में पाकिस्तान में सैकड़ों कथित ऑनर किलिंग के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और खालिदा की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी भी सामाजिक आरोप के नाम पर किसी इंसान की जिंदगी का फैसला किया जा सकता है। कानून और मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार मांग करते रहे हैं कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। नतीजा ये कि ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो खालिदा की मौत सवालों की बौछार एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। जैसा पहले भी हमने आपको बताया कि कई बार कारी प्रथा के नाम पर महिलाओं की जान ली जा चुकी है और ये मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मांग कई दफा हुई है कि इस मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कारी का जो कलंक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और मामलों में लगातार इजाफा, महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, कत्लेआम वहां पर किया जाता है। लेकिन इस दिशा में सरकार आंखें बंद कर कर बैठी हुई है। इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और ऐसे में जो महिलाएं हैं उन पर किसी भी तरीके से आरोप लगा दिए जाते हैं इज्जत के नाम पर और इसके बाद उनकी जान ले ली जाती है। तो ये जो प्रथा है वो लगातार जहर की तरह घुलता हुआ समाज में पाकिस्तान के अंदर, और जब एक के बाद एक महिलाएं अपनी जान इस प्रथा की वजह से गंवा रही हैं, तो अब एक सुर में आवाज भी उठने लगे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मानवाधिकार को लेकर भी बात ये कही गई है कि इस दिशा में कदम उठने चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार अब तक इस दिशा में कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। और अब खालिदा की मौत के बाद एक बार फिर से कारी प्रथा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर। और 2025 में इन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, कई महिलाओं की हत्या कर दी गई थी और उस वक्त भी भारी विरोध देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया और हालात अभी भी महिलाओं के लिए वहां पर खराब नजर आते हैं। महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित वहां पर खुद को महसूस नहीं कर पाती हैं कई बार। और देखिए, महिलाएं अगर वहां पर खुद की सुरक्षा को लेकर भी मांग करती हैं तो उन पर भी आरोप लगा दिए जाते हैं और कारी प्रथा के नाम पर उनकी भी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से दोहन महिलाओं के साथ वहां पर बदस्तूर जारी है, लेकिन
कोई भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया है। सवाल यही कि आखिर कब तक महिलाओं को कार्य प्रथा के नाम पर मारा जाएगा, आखिर महिलाओं की हत्या आखिर कब तक होती रहेगी। और अब तक देखिए कई महिलाएं जो हैं अपनी जान गंवा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं की जिंदगी पर खतरा और कार्य प्रथा यानी कि इज्जत के नाम पर जिस तरीके से महिलाओं को मारा जाता है, महिलाओं की जान ली जाती है, इसने पाकिस्तान की स्थिति पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, कार्य प्रथा का ये जो दंश है आखिर कब तक महिलाएं झेलती रहेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें पुनीता, लगातार पाकिस्तान में मानव अधिकारों का जिस तरह से उल्लंघन होता है, आम लोगों को वहां पर इसी तरह दबाया जाता है, धमकाया जाता है। एक रेप मामले में किस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हालांकि ये मामला जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल जो है बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी तक कोई अरेस्ट या अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई जो है पाकिस्तान सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि ये लोग जो है लगातार इस चीज को लेकर बात भी कर रहे हैं, कई बार वहां पर प्रोटेस्ट भी किए गए हैं इस मामले को लेकर, लेकिन सरकार की चुप्पी की वजह से ये लग रहा है कि वहां पर इस तरह के मामले जो है इससे पहले भी होते आ रहे हैं। दरअसल ये एक रेप विक्टिम है जिसको अभी तक जस्टिस जो है नहीं मिला, और लगातार इसके घर परिवार वाले जो है मांग कर रहे थे कि इनको जस्टिस जो है दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की चुप्पी की वजह से ये मामला जो है बिल्कुल पड़ा हुआ है और लोग जो है वहां पर अभी भी सफर कर रहे हैं। इस कम्युनिटी से जुड़े लोग जो है, ये ट्राइबल कम्युनिटी का इशू है और वहां पर इस तरह ट्राइबल कम्युनिटी हो या बाकी धर्म के जितने भी लोग हैं उनके साथ किस तरह से ज्यादती की जा रही है, ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जी, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है? और आखिर जब सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि इस दिशा में आप कदम उठाइए, तो आखिर आंखें क्यों बंद करके सरकार बैठी हुई है? क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सरकार की ओर से? आशिक, देखिए फिलहाल जिस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं, कई बार जो इसके घर वाले हैं इस लड़की के, वो पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनको वहां पर जो है अलग ही तरह से करप्ट किया जाता है, क्योंकि अब जिस तरह से एक वहां पर एक जिगरा बुलाया गया जो कि कानूनी तौर पे एक गलत चीज है, और उस जिगरे के दौरान जो है फैसला भी किया गया कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें या सरकारी तौर पर देखें, ऐसा कोई भी रिपोर्ट जो है इस पर अभी सामने नहीं आया है, यानी आधिकारिक तौर पर इसकी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं बिठा दी गई है। हालांकि लोग वहां पर लगातार मांग करते आ रहे हैं। ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स वहां पर रिपोर्ट हुए हैं जब महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है और नाबालिग बच्चों का रेप हुआ है, लेकिन उस पर जो है पाकिस्तान की सरकार ने कोई बड़ा फैसला जो है आज तक नहीं लिया है। और वजह यही है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है काराकरी में, इस पर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी रिपोर्ट जो है वो इशू नहीं किया गया है। जी, और ऐसे में आगे क्या मांग हो रही है इन लोगों की तरफ से? क्योंकि सरकार ना पहले सुनी थी ना अब भी जागी है, तो आगे महिलाओं के साथ तो ये जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, वो आगे भी बढ़ती जाएगी। आशिक, देखिए बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट जो है इससे पहले भी कई बार रिपोर्ट हुए हैं जिन पर प्रदर्शन लोगों ने किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया गया जिससे महिलाओं को वहां पर इंसाफ मिले। हालांकि ये एक ऐसा घिनौना वाकया है जहां पर कई सारे लोगों ने एक महिला का रेप किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उस रेप को छुपाने की कोशिश वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से की गई। हालांकि एक जिगरा बुलाया गया था, कुछ एक लोग जैसे पिछले जमाने में लोगों को बुलाया जाता है और वो खुद से ही अपना फैसला कर देते थे, और यही कुछ जो है उस समय भी वहां पर हुआ है। एक फैसला वहां पर लिया गया है, खुद से ही लोगों ने, जो गांव के वहां पे सदस्य है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ना ही वो मुआवजा मिला। और उसके बाद जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन बुलाई और उन तमाम लोगों से जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था उनसे पैसे खाकर जो है अब इस केस को दबाया जा रहा है। जी, तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आगे सोचिए कई और महिलाओं के साथ भी ऐसी वारदातों को वो अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सरकार को नजर नहीं आ रही है क्या? आशिक, देखिए बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से वहां पर लगातार जो फैमिली है वो सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि
अगरचे पुलिस के पास मामला आ गया था, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जो है इस पर सामने नहीं आई है। कोई भी और आगे कोई रिपोर्ट सामने आए इसकी उम्मीद भी कम है आशिक, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, आम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है और आगे इस दिशा में कोई जांच होगी ऐसी संभावना तो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। बाबा केदार के दर्शन